केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर से हमारे संवाददाता नितिन धीमान ने खास बातचीत की है। अनुराग ठाकुर ने हिमाचल में एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बनने का दावा किया है। इसके साथ ही विपक्ष पर कई गंभीर आरोप भी लगाए। इस वक्त मैं हूं हिमाचल के हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में और जगह जगह जनसभाएं हो रही हैं क्योंकि चुनावी पारा जो चढ़ा हुआ है। मेरे साथ यहाँ के सांसद और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर हैं, उनके साथ गाड़ी में ही हूँ। पूरा हम देख भी रहे हैं कि जगह जगह किस तरह से उनका स्वागत हो रहा है, लोग मिल रहे हैं, बातचीत भी करेंगे। अनुराग जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम। धन्यवाद। अनुराग जी, फिर आप जगह जगह घूम रहे हैं, हम देख रहे हैं कि लगातार सुबह से शाम तक क्या इस बार लग रहा है हिमाचल में हवा? भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया है, ये डबल इंजन की गाड़ी, भाजपा संग पहाड़ी, ये पूरे देश और प्रदेश में ये पूरी बातचीत चली है क्योंकि डबल इंजन की सरकार ने नए आयाम स्थापित किए हैं। एम्स जैसा मेडिकल इंस्टीट्यूट, पीजीआई जैसा बड़ा स्वास्थ्य केंद्र, 8 मेडिकल कॉलेज हिमाचल प्रदेश में कर देना और अपने आप में ट्रिपल आईटी, आईआईटी, आईआईएम, एनआईटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी से लेकर हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज और कई शिक्षण संस्थान हिमाचल प्रदेश में खोलना। बर्ड ड्रग पार्क देश के केवल 3 राज्यों में आया तो हिमाचल प्रदेश के ऊना में भी आया। हमारी जो वंदे भारत एक्सप्रेस देश में केवल 3 राज्यों में चली तो अब चौथा हिमाचल प्रदेश में स्वयं प्रधानमंत्री मोदी जी ने शुरू की। ये अपने आप में दिखाता है मोदी जी का प्रेम हिमाचल के प्रति कितना है और केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकारों ने कैसे जनता के लिए चौतरफा विकास किया है और इसीलिए भाजपा की लहर है और फिर एक बार कमल खिलने की तैयारी है। आप कह रहे हैं सब कुछ दिया मोदी जी ने, लेकिन जब भी वो यहाँ आए उसके अगले दिन ही बयान आ गया कांग्रेस का कि वो आए कुछ दे के गई नहीं, कोई अनाउंसमेंट करके गई नहीं। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिन्होंने हिमाचल प्रदेश के विकास में अवरोध पैदा किए, रुकावटें पैदा की। हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी लाए 2010 में, कांग्रेस ने 8 साल नहीं बनने दी। हम एम्स अस्पताल लाए और मेडिकल कॉलेज 2014 में, 2018 तक कांग्रेस ने जमीन पूरी नहीं होने दी। हम ट्रिपल आईटी या फिर हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज भी 2011-12 का है जो अब 2021 में बनकर तैयार हो, कांग्रेस ने 5-6 साल एग्रीमेंट नहीं किया। ये तो केवल रुकावटें पैदा करने वाले हैं। हम रेलवे लाइन लाए, इन्होंने जमीन इकट्ठी करने से मना कर दिया। तो कांग्रेस तो चाहती नहीं विकास करे। कांग्रेस ने वर्षों वर्षों तक राज किया केवल ये कह के कि गरीबी हटाओ। सही मायने में गरीबों को गरीबी रेखा में ज्यादा धकेला है कांग्रेस ने। मोदी सरकार आई तब जाके गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला गया। 3 करोड़ से ज्यादा पक्के मकान बनाए, 12 करोड़ शौचालय बनाए, हर घर को बिजली दी, हर घर को पानी, 5 लाख का इलाज, 5-5 किलो अनाज अलग से दिया और रसोई गैस का चूल्हा सिलेंडर दिया, बैंक खातों में पैसे डाले, पीएम किसान सम्मान निधि दी, खाद पर सब्सिडी दी। ये तो सब भाजपा ने किया, कांग्रेस ने तो विरोध किया इसका सिर्फ सदा। अगर बात करें अभी इलेक्शन से हम देखे चले 1 साल पहले ही हिमाचल में बात शुरू होगी ओपीएस की, तो क्या लगता है ओपीएस, क्योंकि इस बार बड़ा मुद्दा बना है और ये भी कहा जा रहा है कि जो घोषणा पत्र आएगा उसमें ओपीएस हो सकता है। आप मीटिंग में भी थे, क्या चर्चा चल रही है या ओपीएस जो मुद्दा बना है उसके पीछे क्या कारण मानते हैं? 2 बातें। एक तो कांग्रेस से सवाल मेरा ये है कि आखिरकार ओपीएस वापस लिया किसने? वीरभद्र सिंह जी ने। ये कांग्रेस की सरकार थी, बनते सार इन्होंने ओपीएस को वापस लिया, तो आज कांग्रेस किस मुंह से बात करती है? दूसरा, कांग्रेस ने पहले चुनावों में कहा कि हम हर घर से एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देंगे, 5 साल में कुछ नहीं किया जी। अगले फिर सत्ता में आने के लिए उन्होंने कहा हम बेरोजगारी भत्ता देंगे, 5 साल सरकार रही, वो भी नहीं दिया। आखिरकार कांग्रेस कितनी बार झूठ बोलेगी? इन्होंने पंजाब जैसे राज्य में और राजस्थान, छत्तीसगढ़ में कहा कि हम किसानों के कर्जे माफ करेंगे, 5 साल हो गए कोई कर्जा माफ नहीं हुआ। ओपीएस में वापस लाने की बात राजस्थान में कही, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ जी वहां पे अभी तक। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, कह रहा है कि हम भारत जोड़ेंगे, ये तोड़ रहे हैं। टुकड़े टुकड़े गैंग जो जेएनयू में नारे लगाते थे, भारत के टुकड़े हों 1000 इंशाल्लाह इंशाल्लाह, जो पोस्टर लगाते थे अ कंट्री विदाउट अ पोस्ट ऑफिस, एक ऐसा देश जिसका नामो निशान ना हो, वो लोग आज राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा के साथी और सहयोगी हैं। इससे पता चलता है कि कितनी भारत जोड़ने की बात करते हैं, भारत तोड़ने की नारे लगाते हैं। इनकी अपनी बहन तो भारत यात्रा में जुड़ नहीं पाई, भारत जोड़ो यात्रा में, प्रियंका जी तो आई नहीं। तो क्या कांग्रेस ने राहुल गांधी जी को चुनावी राज्यों से दूर भेज दिया है?
लोकल अगर बात कर लें, इस एरिया में जहां हम घूम रहे हैं वहाँ कांग्रेस के प्रत्याशी जीते हैं, तो क्या आपको लगता है, क्योंकि जिस तरह से आपका संसदीय क्षेत्र है, हमने देखा ऊना में बहुत अच्छी चीज़ें हुई, ड्रग पार्क आ रहा है, सब कुछ हो रहा है, इस एरिया में हमने लोगों से भी सुना और बाकी हालत हम खुद देख रहे हैं, क्या लगता है कहाँ कमी रहेगी? देखिए 35 करोड़ की तो सड़क ही बन रही जो आपके सामने, 35 करोड़ के ग्रामीण क्षेत्र में, इसके साथ लगती सड़क 1400 करोड़ रुपए का हमीरपुर से धर्मपुर मंडी हाईवे हम बना रहे हैं। हमीरपुर से बिलासपुर की सड़क हमने 300 करोड़ रुपए में दुगनी चौड़ी करा दी। गगरेट से हमीरपुर की सड़क हमने लगभग 180 करोड़ रुपए की लागत से उसको दुगना चौड़ा करा दिया। मटौर से शिमला का वाया हमीरपुर हाईवे मंजूर करवा दिया जो दुगना चौड़ा होगा। हमने वंदे भारत एक्सप्रेस चला दी। ये सारी चीजें मैं अगर गिनाने लगूं तो बहुत लंबी लिस्ट आएगी। 4 लेन हाईवे हमने बिलासपुर के लिए बना दिया। ये 5000 करोड़ से ज्यादा की तो केवल सड़कों के काम चल रहे हैं जी। टिकट बनने के बाद कई बागी हुए, विरोध के सुर उठे, कुछ निष्कासन भी हुए, लगता नहीं ये चीजें हार्म करेंगी फिर इलेक्शंस में? भारतीय जनता पार्टी ने सख्त निर्णय लिया है और केवल 6 वर्षों के लिए नहीं, इनको पार्टी से प्राथमिक सदस्यता से भी निकालने का काम किया है। अनुराग जी, सुबह से शाम तक रैलियां, फिर काम, ऑफिस का भी काम, कैसे मैनेज करते हैं? जब आप कार्यकर्ताओं या जनता से मिलते हैं तो मुझे लगता है आपके एक नए रक्त का संचार होता है, नई ऊर्जा आपको मिलती है। क्योंकि जनता के चेहरे पे आपको खुशी मिलती है, जो प्यार मिलता है, वो ही मुझे लगता है किसी भी नेता के लिए सबसे बड़ी ताकत है। और मैं चौथी बार के सांसद होने के नाते मुझे लगता है ये बहुत आवश्यक है कि आप जनता के बीच में ही रहें। और मेरे दिन में आपने देखा ही है 20-20, 22-22 कम से कम कार्यक्रम मैं रोज करता हूँ। और औसतन अगर अंत में तक देखेंगे तो मेरे कार्यक्रम चुनाव के अंत तक 200 से ऊपर क्रॉस कर जाएंगे। और दिख भी रहा है कि लोग संभव नहीं होते। हालांकि मेरी रात को शिमला में मीटिंग 1:30 बजे खत्म हुई और सुबह 6 बजे मैं शिमला से चल के 9:30 बजे में पहली मीटिंग करने आ गया था। और रात के आज 11 बजे तक फिर मीटिंगें होंगी। लेकिन वापस आपको तो जनता के बीच में जाके मुद्दे क्या हैं उसका पता चलता है, उनकी हाल क्या करना है वो पता चलता है। और कहीं ना कहीं लोगों का एक जुड़ाव जो आप देखते होंगे बुजुर्गों से लेके मातृशक्ति तक और युवाओं में। नहीं तो क्या होता है, कभी आप एक वर्ग से जुड़े हो तो आपको उसके साथ जोड़ के देखा जाता है। यहाँ सबका ही प्यार भी मिलता है, समर्थन भी मिलता है। हम 1-2 दिन पहले प्रेम कुमार धूमल जी से बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि आप क्रिकेट खेलते थे, इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन आपको खुद चुनकर केंद्र ने टिकट दिया, फिर लोगों से जुड़े। तो कभी आपने रखा है कुछ विजन हिमाचल के लिए कि अब मुझे ये हिमाचल बनाना है? क्योंकि राजनीति में आप एक अच्छे परिपक्व तौर पर आ चुके हैं, हिमाचल के लिए क्या विजन रखा है आपने? ये सही है कि मैं खिलाड़ी था, क्रिकेट खेलता था, मजबूरियों के चलते क्रिकेट छोड़ना पड़ा, फिर खेल प्रशासक बना, वहां पे अच्छा काम किया तो पार्टी ने काम को देखकर यहाँ पर चुनाव लड़ने के लिए कहा। 1 बार नहीं 4 बार सांसद हमीरपुर की जनता ने बनाकर भेजा, उनका बहुत धन्यवादी हूँ। जो आपने हिमाचल प्रदेश के लिए कहा, मुझे लगता है हमारे पहाड़ी राज्य की सबसे बड़ी खूबी है यहाँ का एनवायरमेंट, यहाँ के लोग। एनवायरमेंट क्योंकि पोल्यूशन फ्री है, लोग पढ़े लिखे हैं, लोग मेहनती और कर्मठ और ईमानदार हैं, ये आपका एसेट है। तो आप इसको टूरिज्म के क्षेत्र में बहुत आगे ले जा सकते हैं, एजुकेशन के क्षेत्र में बहुत आगे ले जा सकते हैं, शिक्षा के, पर्यटन के, आईटी के क्षेत्र में बहुत आगे ले जा सकते हैं। टूरिज्म में भी एडवेंचर टूरिज्म से लेकर रिलीजियस टूरिज्म से लेकर बहुत सारी ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है, वहां पे आप जा सकते हैं। अब न्यू टेक्नोलॉजी जो आ रही है, जो नई दुनिया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेके रोबोटिक्स से लेके इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मशीन लर्निंग, ये सब देखिए हर कोई चाहता है कि एक साफ सुथरे वातावरण में जाके काम करें, कनेक्टिविटी अच्छी हो। हिमाचल में वो सब गुण हैं, मैन पावर भी है, कनेक्टिविटी भी है और अच्छे लोग उपलब्ध हैं। मुझे लगता है हिमाचल में अपार संभावनाएं हैं। दूसरा टेक्सटाइल और फार्मा, ये 2 ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे रोजगार बहुत मिल सकते हैं। फार्मा हब हिमाचल पहले ही बना है, अब हम बल्क ड्रग पार्क भी लेके आए जिसमें एपीआई बनाने का काम भी होगा। टेक्सटाइल पे मुझे लगता है हमें और जोर देना चाहिए, क्योंकि एक स्पिंडल के पीछे कम से कम 25 से 26 लोगों को रोजगार मिल पाता है। तो यहाँ पे बहुत सारा स्कोप है, फिर गारमेंट्स का हो, टेक्सटाइल का हो। और जो सबसे बड़ा मुझे लगता है हिमाचल में करना चाहिए, वो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की ओर ले जाकर नेचुरल फार्मिंग के साथ जोड़कर
एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर के प्रोडक्ट पकड़ने चाहिए और हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम पे काम करना चाहिए। चलिए, हिमाचल विजन की बात होगी। अब चलते चलते राजनीति हिमाचल के चुनाव को लेकर के बात कर लेते हैं। कितना आपको लगता है इस बार जीत के लिए आश्वस्त हैं? जीत का मार्जिन क्या रह सकता है? और जिस तरह से जो दूसरी पार्टी की तरफ से दावे किए जा रहे हैं, भाजपा साहब तो ये कह रहे हैं कि लिख के ले लो 2/3 मेजोरिटी आएगी कांग्रेस की, उनको किस तरह देख रहे हैं? मुझे लगता है जो कांग्रेस के लोग हैं, पता नहीं कौन सी दुनिया में रहते हैं। 4 राज्यों में चुनाव लड़े, चारों राज्यों में कांग्रेस चारों खाने चित हुई। खाता नहीं खुल पाया जी कई राज्यों में कांग्रेस का, और वो सरकार बनाने की बात करते हैं। कांग्रेस से लोगों का मोह भंग हो चुका है, क्योंकि कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी है। गरीबी की रेखा के नीचे धकेलने का काम कांग्रेस ने किया है लोगों को, और लोग इसको भूले नहीं जी। आज भी भारत जोड़ो यात्रा में टुकड़े टुकड़े गैंग, जैसे मैंने पहले कहा, वो चल रही। कांग्रेस के अपने लोग उसके साथ नहीं चल रहे। हिमाचल प्रदेश में 4 में से 2 इनके अध्यक्ष छोड़कर चले गए, वर्किंग प्रेसिडेंट। 3 पूर्व मंत्री ज्वाइन करके भारतीय जनता पार्टी, 3 सिटिंग विधायक ज्वाइन करके। कांग्रेस कहाँ आ रही है जी? कांग्रेस जा रही है। आप कितना जीत का मार्जिन देख रहे हैं? मुझे लगता है हम जो पहले मार्जिन रहा उससे ज्यादा सीटों के साथ फिर सरकार बनाएंगे। बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। आपका आभार। ये थे अनुराग ठाकुर, और चुनावी माहौल के बीच चुनावी बातचीत हुई। हिमाचल के लिए विजन क्या है वो सब इन्होंने बताया, और अब इंतजार है 12 तारीख का कि किसके सर पर सेहरा जनता सजाती है। हिमाचल प्रदेश के सुजानपुर से कैमरामैन आदित्य के साथ नितिन धीमान, MH1 न्यूज।